साथियों नमस्कार। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो उत्तर कुंजी का मैटर का एक नंबर बढ़ा हुआ है, उसका आज से फॉर्म भराएगा। उसके बारे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। साथियों जान ही रहे हैं ठंडक बहुत जबरदस्त है, पूरे प्रदेश में ठंडक का प्रकोप जारी है। तो इसी वजह से दिक्कत आ रही है, सभी लोगों को दिक्कत आ रही है। तो एक चीज आपको सजेशन देंगे, उसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, कोई गलती ना करिएगा। सभी साथियों से कहना चाहते हैं जैसे उसमें क्या क्या भरना है, जिस तरह वायरल हो रहा है, या वायरल क्या जियो आया था उसी में कि विज्ञप्ति आई थी, उसमें दे रहा था कि आपको अंक क्रमांक भरना है या रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। दूसरा आपको रीट संख्या भरना है, फिर रीट संख्या किसके नाम पे है वो भरनी है, फिर जो है एसएलपी नंबर भरना है, और एसएलपी नंबर का फिर जो है नंबर भरना है, फिर एसएलपी किसके नाम से वो भरना है, फिर आपको क्रमांक भरना है, फिर ये सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक रिमोर फैला दिया कि एसएलपी की जगह पे अपना नाम भर दीजिए। तो एसएलपी की जगह पे अपना नाम नहीं भरना रहेगा, ये बार सतर्क रहिएगा। कोई भी डाटा ना हो तो उसको ध्यान दे करके ही काम करना है। यदि आपने गलती से भर दिया और मिलान नहीं हो पाएगा तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका वहां कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। इस बात को आप सदैव ध्यान दीजिए। हम आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि जो चैनलों को देखकर, चाहे मेरा हो चाहे कोई भी हो, हम सजेशन देते हैं, हम राय दे रहे हैं आपको। क्योंकि याद करिएगा, जब मैंने कहा था 2 महीने बाद ही स्टार्ट होगा, कुछ लोगों ने कहा हमारी टीम ये गई वो गई, ये सब अनर्गल बलाप होती है। गवर्नमेंट को जो करना होता है, गवर्नमेंट अपने निर्धारित टाइम पर ही करती है। गवर्नमेंट कोर्ट के दबाव में करती है, किसी बच्चे के दबाव में सरकार कोई काम नहीं करती है। अब जिनको बारीकियों का ज्ञान नहीं है कि योगी सरकार ऐसे है वैसे, हम जानते हैं योगी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। तो पहली बात यह ध्यान दीजिएगा, जो चीज भरना है पहले फार्म खुलने दीजिए। जब फार्म खुल जाए उसके बाद उसको आप जो है ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए। जो फार्म भरने से पहले जो है आप कोई काम नहीं करेंगे। फिर आपको क्या करेंगे, फार्म खुल जाए फिर उसका फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके रख लीजिए। फिर आप घर पे देख लीजिए, मिलान करिए कि हमको भरना क्या क्या है। कहीं ऐसा तो कोई डाटा नहीं है कि जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस पर विचार करना है। जैसे बहुत सारे लखनऊ वाले हैं, लखनऊ के कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनके पास रीट संख्या रहेगी और जो है क्रमांक रहेगा, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और आपका ऑर्डर तिथि है, तो ऑर्डर तिथि जो लखनऊ वाले मजबूर होकर के, क्योंकि इलाहाबाद तो गए नहीं है, तो वो भरेंगे क्या भरेंगे। तो इन सारी विसंगतियों को ध्यान में रखना है कि आखिर में ऑर्डर में 25/8 के तहत आपको लाभ मिला है कि लखनऊ के जो सिंगल बेंच का आदेश है उसके तहत आपको लाभ मिला। ये दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि आखिर में हमको भरना क्या है। तो ये विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लखनऊ वाले हैं तो लखनऊ वाला ही भर देंगे, लेकिन अब विकृतियां ये है कि आपको नंबर तो मिला है इलाहाबाद से, ऑर्डर तिथि तो है लिखा है 25/8 के पहले होना चाहिए, और आपका लखनऊ का आदेश आता है 30/12 को आपको आता है। अब 12वें महीने दिसंबर में आता है, 2021 में आता है, वो अगस्त का है। तो यहाँ बहुत बड़ी लंबी विसंगतियां हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले आप एक बार रुक जाएं। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कृपया करके वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि एक दिन रुक जाए। और जितनी भी फाइल हम प्रोवाइड कराए हैं, फाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि उसमें नाम वाला भी गया है, ऑर्डर वाली भी गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट वाली भी गई है, फिर बहुत सारे लोगों के पास डबल बेंच वाली आज या कल में पहुंच जाएगी, निकल रही है, वो भी पहुंच जाएगी। तो अगर वो नहीं जा पाएगा फिर भी जो हम कोशिश करेंगे पीडीएफ फाइल के माध्यम से, जो सर्टिफाइड कॉपी है तो वो जाएगा। तो हमारे पास जो है हम सभी लोगों को प्रोवाइड क्या क्या करा रहे हैं। पहली बात, हम जो सिंगल बेंच का जो है सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी करा रहे हैं, क्योंकि भविष्य में यदि कोई दिक्कत आए, जैसे अभी लोगों को लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है दिक्कत का सामना का, उनको दिक्कत ही नहीं, उनको अनुभव ही नहीं, अनुभवहीनता के कारण वो अपने आप को गुमराह करते हैं कि अरे कुछ नहीं होना है, ऐसे है वैसे भर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी इतनी कठिनाई से मिल रही है तो अब और बाधाएं आपको शुरू होंगी। इतनी बाधाएं थी, फिर और बाधाएं अब चालू हो जाएंगी, क्योंकि जब नौकरी पा जाएंगे तो 100 माने चारों तरफ आपके दुश्मन ही दुश्मन नजर आएंगे। तो इसलिए इन फाइलों को रखना जरूरी है।
तो सिंगल बेंच का सर्टिफाइड कॉपी हो गया, फिर जो है ऑर्डर का कॉपी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कॉपी हो गया, फिर जो है डबल बेंच का इलाहाबाद का भी जो है नाम वाली ऑर्डर कॉपी हो जाएगी, फिर जो है लिस्ट वाली ऑर्डर कॉपी हो जाएगी। इस तरह के 5, 6, 7 कापियां आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये हमेशा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डाटा भर दीजिए, कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। क्यों नहीं ज़रूरत है? अब आप खुद सोचिए, अनुमान लगाइए, पढ़े लिखे होकर के एक अनुमान खुद लगाएं कि यदि कोई रोल नंबर आपसे भरवा रहा है, तो रोल नंबर आपसे भरवा रहा है तो कहाँ से देखेगा? जैसे हाई स्कूल का रोल नंबर भरवाया तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी, देखेगा, मिलान करेगा ना अगर संदेह हुआ। इसी प्रकार यदि कोई डाटा आप भर रहे हैं तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखिए। हाँ, सुरक्षित रखेंगे तो भविष्य के लिए आपके काम आएगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है या कोई आपको ऑब्जेक्शन करता है या बहुत सारी बाधाएं आएंगी तो आपकी ये कॉपी सपोर्टिंग काम करेगा, और सपोर्टिंग काम करेगा तो हमेशा आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप एकदम धैर्य से धीरे धीरे कोई काम करेंगे, जल्दबाजी में कोई गलती अपनी डाटा ना भरा है, और एक बार गलती से डाटा भर गया, मिलान नहीं हुआ तो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। लाख कोशिश करेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। चैनल देख करके कि हम जा रहे हैं, चैनल कोई अथराइज आपका वो संस्था नहीं है, या कोई ऐसी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चैनल पे आकर के बोल दिया कि ऐसे ऐसे करो आपका एथराइज है, वो आपका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि वो साथ देने वाला कोई बंदा नहीं है, ये जान लीजिए। अगर आप कहीं जाएंगे, कह दीजिए सर इनसे बात कर लीजिए, या बीएसएस बात कर लीजिए, ऐसे किसी पुलिस वाले से बात कर लीजिए, जब फंसेंगे आप तो कोई बात करने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सतर्क रहें और आप फाइल से मेंटेन रहे, कोई चीज रहे आप कागजी से निपुण रहे हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, पहले अपने कागज को दुरुस्त कर लें, फिर आप दोपहर बाद आज खोलेगा तो हो सकता है कि साइट पूरी तरह से कार्य ना करे, तो कल देख लीजिएगा, कल आप फॉर्म भरना चालू कर लें और देख लें पहले उसको क्या क्या भरना है, उसका मिलान कर लें कि आपके पास क्या क्या है, क्या आपका संदेह हो रहा है तो उसको रुक जाए। फिर वो एक आध लोगों को हम भेजेंगे, हो सकता है हम पीएनपी पे भेजें, उसका हम क्लेरिफाई करेंगे कि आखिर में भरना क्या क्या है। कहीं दिक्कत यदि आती है तो हम किसी ना किसी को पीएनपी पे भेज देंगे, क्योंकि पिछले महीने में हम लोग खुद गए थे, पीएनपी पे गए हुए थे, और पीएनपी पे जब गए थे तभी लोगों ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोग जाइए। 15 अगस्त को मैं गया था, 3 लोग हम लोग गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ना भरें, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सब ऑनलाइन होगी और वो पारदर्शिता है, यहाँ ऑफलाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन में क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, कोई किसी का डाटा भर देगा, कोई किसी का डाटा भर सकता है, तो ये नहीं है। आप स्वयं भरिए, उसका मिलान आप कराइए, लाइव सर्टिफिकेट दीजिए, सारे कॉपी को दीजिए। तो हमको बहुत पहले सूचना मिली गई थी, लेकिन फिर भी जो भाग दौड़ के लोगों ने कहा नहीं 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 हो रहा है, ये हो रहा है, ये चैनल वाले ने कहा दिया, वो चैनल, तो चैनल कोई अथराइज संस्था आपकी नहीं होती है। तो इसलिए आप सतर्क रहें और आप खुश रहें। जो लोग नौकरी पा रहे हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वो 4 साल बाद अगर नौकरी कोई व्यक्ति पा रहा है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और शेष जो है संघर्ष जो कर रहे हैं उनके लिए भी बधाई है कि आप लोग संघर्ष करते रहें। और हमको पता है कि जो हम 27/4/83 डायरी नंबर है, आप लोग लिख लें, 2021 का जो डायरी नंबर है उसमें सुप्रीम कोर्ट से हमने विड्रॉन कराया था। वो हमारी एक ही एसएलपी ऐसी है पूरे प्रदेश में जो जिंदा है, बाकी सारे लोगों का खारिज हो गया था। और खारिज हुई एसएलपियां जो है केवल सुप्रीम कोर्ट ही जीवित कर सकता है, अन्यथा कोई जीवित नहीं कर सकता है। तो 27/4/83/2021 की जो एसएलपी है और डायरी नंबर है वो जिंदा है, उसी के आधार पे पुनः हम बेस बनाएंगे। और क्या करना है ये हम यूट्यूब पे अब नहीं बताने वाले हैं, किसी को नहीं बताते हैं। यूट्यूब पे हम क्या करेंगे क्या नहीं, या रायता फैलाएंगे, क्योंकि 3 नवंबर को जो सभी याचियों को लाभ मिलने वाला था वो किन्हीं कारणों से गलती हो गया। अब किसकी गलती माने, अभी दोषारोपण देंगे तो एक दूसरे का होता है कि हमारा दोष, हमको दोषी बना रहा है। लेकिन ये 3 तारीख के आदेश में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे पड़ा है कि जितने भी कोर्ट में मौजूद थे सारे लोगों को जो है रिलीफ दे रहा था कोर्ट, लेकिन फिर भी इन लोगों की गलतियों की वजह से ही कुछ हुआ है। तो इसीलिए अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, ना यूट्यूब पे हम प्रचार करेंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिसको भी जुड़ना है कि सर क्या हो रहा है, क्या हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बताए ही थे, पिछले कई वीडियो में गया होगा। व्हाट्सअप नंबर आप ले लें 9807241854। तो इस पे जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं या कुछ आगे करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं आप धैर्य बनाए रखें और धैर्य से ही फार्म भरिएगा, कोई जल्दबाजी में काम ना करिएगा। तो सभी साथियों से कहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।